तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा त्रिभुज चल रहा था, तो त्रिभुज में हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जितनी भी थ्योरम्स थी उनको भी हम सॉल्व करवा चुके हैं। जो भी बच्चे वो थ्योरम नहीं देखे हैं उसको जाके जरूर देख लें, क्योंकि उन्हीं थ्योरम का यूज करके इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप लोग ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग आगे से ज्यादा सपोर्ट करिए, जिससे आने वाले समय में हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें कह क्या रहा है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, इनको आपको दिखाना है ये समरूप हैं, तो उसमें कौन सी समरूपता यूज हो रही है। तो समरूपता की जो थ्योरम थी उनको हम पढ़े हुए हैं, उन्हीं में से हम इसको देखेंगे कौन सी समरूपता लग रही है। तो चलिए हम पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, इससे डरना नहीं है आपको। जैसे आपको हम समझा रहे हैं वैसे आप करिएगा, जरूर आपके समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, तो हम इनको लिख लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इनमें आप देख रहे हैं कि A के बराबर P है, तो शॉर्टकट में आप लिख लीजिए कि A के बराबर P है, जो कितना डिग्री है 60 है। B के बराबर Q है, तो B के बराबर Q है और ये कितना है 80 डिग्री है। और C के बराबर R है, तो C के बराबर क्या है R है, ये कितना है 40 डिग्री है। अब आप देख रहे हैं ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अर्थात तीनों जो कोण हैं, संगत कोण हैं, वो आपस में बराबर हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे, अतः जो त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। अब कौन सी समरूपता लगी है, तो यहाँ पे तीनों एंगल बराबर हैं, अतः AAA समरूपता। तो इस समरूपता से ये त्रिभुज आपका समरूप है। इस तरह से आपको इसको समरूप दिखाना है। तो आइए हम सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाले में अगर आप देखेंगे तो कोई एंगल नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ भुजा दी गई है। तो हम भुजा वाला जो थ्योरम पढ़े हैं उससे इसको हम क्या करते हैं, समरूप दिखाते हैं। तो देखिए, AB 2 दिया है और यहाँ पे ये, इससे ये कट जाएगा, इस वाले की संगत ये लेंगे और इस वाले की संगत ये लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या लेंगे, देखिए AB और क्या लेंगे, QR लेंगे। तो AB QR, AB है 2 और QR कितना है 4 है। तो इसको आप अगर सरल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसी तरह BC लेंगे, तो BC और यहाँ पे क्या लेंगे, PR लेंगे। तो BC आपका है 2.5 और PR कितना है 5। इसको अगर आप सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो दो भुजाएं ये हो गई। अब यहाँ पे AC और क्या है, PQ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए यहीं पे हम चलिए लिख देते हैं क्या है, AC और यहाँ कौन सी भुजा है, PQ। तो AC आपकी 3 है और ये आपकी 6 है। तो अगर इसको आप सरल करेंगे तो 1/2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे
इसकी संगत ये भुजा, इसकी संगत ये भुजा और इस वाले की संगत ये भुजा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं, क्योंकि AB अपान QR बराबर क्या है BC अपान PR, और यहाँ पे क्या बराबर है AC अपान PQ। ये सभी कितने आए हैं 1/2 आए हैं। तो जब यहाँ पे 1/2 आए हैं यानी कि तीनों भुजा का रेशियो अगर समान है, ये भी समरूपता आप पढ़े हुए हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाओं का जो रेशियो, तीनों भुजा का जो रेशियो है, अनुपात है, अगर वो इक्वल हो जाता है तो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, आप लोग नीचे लिखिएगा। तो जगह यहाँ पे है तो हम यहाँ पे इसलिए लिख दे रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज यहां से शुरू कर रहे हैं ABC। तो त्रिभुज ABC ये समरूप का चिन्ह है। तो ABC इधर कहां शुरू हो रहा है, QRP में। तो त्रिभुज QRP, तो ये दोनों हो गए समरूप, और समरूपता कौन लगी, SSS समरूपता। तो इस समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो यहाँ पे जगह कम है इसलिए ऐसे बगल लिखे हैं। आप लोग क्या करिएगा, ऊपर नीचे इसको लिखिएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम आगे और क्वेश्चन जो है उनको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, इसमें भी साइड ही दी गई है। तो साइड देखिए इसकी 2.7 दी गई है, इसकी 2 दी गई है और इसकी 3 दी गई है। तो अब आप देखिए कि किस भुजा से कौन यहाँ पे कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो अब आप देखिए इसका अगर रेशियो निकालें या इसका निकालें तो किसी का इसमें रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम ले लेते हैं त्रिभुज LMP योम त्रिभुज DEF में। ये दोनों हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज। अब देखते हैं कि रेशियो बराबर किसका आ रहा है। तो कटेगा तो किसी से नहीं, क्योंकि ये आप काट देंगे तो 3 9 27, 3 दूना 6, तो कोई भी बराबर यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं MP और EF का ले लेते हैं। तो ये आपका कितना आया है 2, और ये कितना आया है 5 आया है। अब चलिए इसका ले लेते हैं LP और DF। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/6, इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। एक और बचता है LM, और ये क्या बचता है DE बचता है। तो LM यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है 2.7 है, और ये कितना है 4 है। तो देखिए किसी का रेशियो यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो चूंकि MP अपान EF डज नॉट इक्वल LP अपान DF, ये भी डज नॉट इक्वल है LM अपान DE, इसलिए त्रिभुज LMP जो आपका है डज नॉट सिमिलर DEF। तो ये आपका क्या है, दोनों सिमिलर नहीं है, यानी कि समरूप नहीं है, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इस वाले क्वेश्चन को अब देखते हैं, 4th वाले को। तो चलिए इसका हम ले लेते हैं त्रिभुज MNL योम त्रिभुज QRP में। इनमें तो देखिए एक कोण है और 2 भुजाएं हैं,
ये भी आप थ्योरम पढ़े हुए हैं। देखिए कौन सी थ्योरम यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं m इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू कितना है 70 है। अब एक थ्योरम आप ये पढ़े हैं कि कोण किसी त्रिभुज में किसी दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर हो तो उन कोण को बनाने वाली भुजा का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो इसको बनाने वाली भुजाएं ये हैं और इसको बनाने वाली भुजा ये हैं, इनका रेशियो आपको बराबर दिखाना है। अर्थात mn अपान ये क्या है PQ बराबर कितना आ रहा है, देखिए 2.5 अपान कितना हो गया 5। इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। और यहीं पे दूसरा अनुपात निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा ml और यहाँ पे क्या निकलेगा QR। तो ये आ जाएगा 5/10 यानी 1/2। तो यहाँ पे चूंकि mn अपान PQ इज इक्वल टू mn अपान QR, ये आपका यहाँ पे इक्वल हो गया। तो देखिए एक संगत कोण बराबर और संगत कोण को बनाने वाली भुजा का रेशियो बराबर। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसलिए त्रिभुज MNL योम त्रिभुज Q तो ये समरूप हो गया किसके, त्रिभुज QRP के। तो इसमें समरूपता कौन लगी, SAS समरूपता से ये आपका प्रूव हुआ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। तो आइए हम पांचवा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पांचवें क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक एंगल दिया हुआ है, ये एक एंगल दिया है। इस एंगल को बनाने वाली दोनों भुजाएं आपको दी गई हैं। यहां पे आप देखिएगा ये आपका 3 यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको बनाने वाली भुजा दी गई है। और इसको आप देखेंगे इस एंगल को बनाने वाली दोनों भुजाएं दी गई हैं। तो आपको पता है कि एक कोण अगर बराबर हो और उनको बनाने वाली भुजा का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इसको हम इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम पढ़ चुके हैं, उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें दो कोण दिए गए हैं और कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे दो कोण की मदद से तीसरा कोण इसका और इसका निकाल लेंगे। तो आइए हम यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं। तो DEF में क्या करेंगे, D प्लस E प्लस F बराबर कितना हो गया 180 अंश। तो D दिया है 70, E दिया है 80, तो ये 80 दिया है और F आपको निकालना है बराबर 180 अंश। तो ये जोड़ लेंगे तो 150 बराबर 180 अंश। 150 आप उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो F बराबर कितना आ गया 70। इस वाले में ले लेते हैं त्रिभुज PQR में। तो ये त्रिभुज PQR में हम यहां पे ले लेते हैं। तो तीनों कोणों का योग क्या हो गया 180 अंश हो गया, हमको पता है। तो P हमको तो निकालना है, Q कितना हो गया 80 हो गया, R कितना हो गया 30 हो गया। तो ये जोड़ेंगे तो 110 बराबर 180 अंश। 110 उधर गया तो माइनस में हो गया और P की वैल्यू यहां पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे 30 होगा भाई, यहाँ पे 30 होगा, ये कितना हो गया 70 हो गया। तो
तो अब देखिए यहाँ पे जो कोण हमको नहीं दिया था वो कोण दोनों निकल गया। जब दोनों कोण हमारा निकल गया तो अब यहाँ पे हम चलिए बगल लिख लेते हैं। अब तीनों संगत कोण बराबर हो गए, अर्थात कोण डी के बराबर कौन है, देखिए P, ये 70 निकला है। अब कोण E के बराबर देखिए 80 कौन है, Q, ये निकला है 80। फिर आपका F बराबर कौन निकला है, R, कितना निकला है, 30 निकला है। तो ये तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो गए, इसलिए जो त्रिभुज है वो क्या हो गया, समरूप हो गया। अब कौन सा त्रिभुज समरूप होगा ये भी ध्यान आपको देना है। इधर से शुरू हो रहा है, इधर 30 है तो यहां से जाना है इधर, तो यानी कि त्रिभुज EFD समरूप हो गया QRP के। कौन सी समरूपता लगी, AA समरूपता। तो यहां पे ये आपका समरूप हम सिद्ध कर दिए। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है आकृति में आपको त्रिभुज ODC, त्रिभुज OBA, इन दोनों में क्या कह रहा है कि BOC 125 दिया है और CDO 70 दिया है। अब आपको निकालना है DOC, DCO, OAB। DOC देखिए, DOC कहाँ है, DOC ये वाला निकालना है। फिर DCO ये वाला निकालना है। फिर OAB यानी कि OAB ये वाला आपको निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो एंगल दिया होता है उसी की मदद से निकालने की हम कोशिश करते हैं। देखते हैं कि किसमें क्या संबंध बन रहा है, वहां से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अगर एक रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, वहां पे बनता है रैखिक युग्म बनता है। सीधा सीधा नहीं दिखेगा, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये एक रेखा है, सिर्फ इसको देखिए और सिर्फ इस रेखा को देखिए। इस रेखा को ये रेखा काट रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। तो आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस कोण का क्या नाम होगा, BOC। तो यहाँ पे BOC प्लस और इसका क्या नाम होगा, DOC या COD। तो देखिए DOC बराबर 180 अंश क्या बना, रैखिक युग्म। अभी आपको समझाए, एक रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, इसके दोनों तरफ के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये दिया है 125, तो ये DOC बराबर 180 अंश। तो DOC बराबर 125 उस तरफ लेके जाओ तो माइनस में हो गया। और अगर अब इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 55 अंश आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहां से निकल गई 55 अंश। तो एक वैल्यू यानी कि ये वाली निकल गई, इसके मदद से हम ये निकालेंगे। अब हम त्रिभुज लेंगे DOC, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर आपको दिए गए हों तो हम तीसरा कोण वहां से निकाल सकते हैं। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज OCD में। तो इसका क्या नाम है, DOC। तो DOC प्लस इसका क्या नाम है, OCD प्लस इसका क्या नाम है, ODC बराबर 180 अंश। क्यों हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतः
कोणों का योग 180 अंश होता है। कारण आप यहाँ पे नीचे या बगल दे सकते हैं। तो अब देखिए DOC ये अभी निकाले हैं यहाँ पे कितना 55 रख दीजिए, तो यहाँ पे 55 रख दिए। और OCD ये तो निकालना ही है, इसको ऐसे ही रखिए। और इसकी वैल्यू देखिए 70 दी गई है, तो 70 रख दीजिए, बराबर हो गया 180 डिग्री। अब OCD प्लस इसको दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ पे OCD बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125। तो यहाँ पे आप अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो ये जो OCD है, OCD ये भी कितना आ गया आपका 55 आ गया। तो यहाँ पे ये आपका 55 आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले को निकालना है। तो ये आपको मिल गया। अब देखिए आपको दिया क्या है, ये समरूप है यहाँ पे। तो आपको दिया है त्रिभुज ODC, समरूप दिया है त्रिभुज OBAK। ये इसके क्या है, समरूप है। तो अगर समरूप होता है तो उनके संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका संगत ये आपका आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि OAB बराबर किसके हो जाएगा, DCOK। तो यहाँ पे ये आपको मिला ही है 55, ये 55 निकला है। यहाँ पे आप कारण दे दीजिए संगत कोण। तो इस तरह से आप इस कोण को भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है, करा समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, ये जो है इसके समांतर है, के विकर्ण AC और BD ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको ये प्रूव करना है। तो पहले जो हमको जिसमें प्रूव करने वाला होता है, जो दिया होता है उसको आप लिख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले दिया है लिखते हैं। क्या दिया है आपको, देखिए दिया है कि ABCD एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण समलंब चतुर्भुज है। तो चलिए इसमें हम लिख लेते हैं जो दिया है, यौम AB के समांतर क्या है, DC है। तो ये हो गया। तथा विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद क्या लिखते हो आप लोग, सिद्ध कीजिए। अगली हेडिंग होती है सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए में आपको क्या लिखना है, ये जो दिया है OA अपान OC और OB अपान क्या दिया है, OD, ये आपका हो गया। उसके बाद रचना। अब एक रचना जो करना है वो आपको याद रखना है, क्योंकि रचना अगर आपको याद होती है तो वहां से आपको सिद्ध कर लेते हैं। तो आइए रचना क्या करते हैं, यहां पे और यहां पे इसको यम नाम दे देते हैं, इसको n नाम दे देते हैं। तो यहां जो हम रचना किए हैं वो इसके समांतर हम एक रचना कर लिए, अर्थात यमन जो है वो समांतर AB। या इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जो CD है वो समांतर किसके है, MN के। क्योंकि ये दोनों आपस में अगर समांतर हैं, ये इसके भी समांतर हो जाएगी और ये इसके भी समांतर हो जाएगी। तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए।
तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इतना लिख दिए, तो यहाँ हम एक चित्र बना लिए। अब आपको क्या करना है, उपपत्ति करना है। तो देखिए उपपत्ति में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। हम ये वाला अगर त्रिभुज ले लें ए बी और सी, तो त्रिभुज ए बी सी में तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ये पूरी रेखा इसके समांतर है तो आधी रेखा भी इसके समांतर होगी। तो यहाँ पे ON समांतर किसके हो जाएगा, AB को। कहां से, रचना किए हैं। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे एक त्रिभुज के दो बिंदुओं, दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के यदि समांतर होती है तो उनका जो संगत अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये हम थेल्स प्रमेय में पढ़ चुके हैं, वही रूल यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि OA और OC। तो OA और OC बराबर हो जाएगा किसके, देखिए OA और OC। अब क्या बराबर होगा, BN और CN। तो BN और CN कहां से हुआ, थेल्स प्रमेय से। ये हो गया समीकरण 1। अब आपको क्या करना है, एक दूसरा त्रिभुज फिर से लेना है। ऐसा त्रिभुज लेना है कि ये, क्योंकि ये प्रूव करने वाले में भुजाएं आ रही हैं और ये भुजाएं भी आ रही हैं, ये भुजाएं आपकी इसमें आएंगी। तो त्रिभुज लेंगे, ध्यान से त्रिभुज लेना है आपको, क्योंकि कई सारे त्रिभुज बने हैं, लेकिन ये दोनों आ जाएं और ये दोनों कॉमन आ जाएं। क्योंकि अगर आप इसको भी ले सकते हैं तो उसमें कॉमन नहीं आएगा, इसलिए आपको लेना है DBC या CBD, जो भी आप चाहो नाम दे सकते हो इसको। तो त्रिभुज BCD में अब इसमें किसके क्या समांतर है, ON और CD आपस में समांतर है। तो ON समांतर है CD के, कहां से, रचना से। अब इसका भी रेशियो आप बराबर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, OD, या आप ऐसे कह सकते हैं जिधर से भी आप लेना चाहें। देखिए ये वाला लिए हैं, तो ये वाला जब लिए हैं तो OD और OB बराबर किसके हो जाएगा, देखिए OD और OB लिए हैं तो BN और CN हो जाएगा। तो BN और CN ये भी कहां से हुआ, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लिए समीकरण 2। यहां थेल्स प्रमेय की मदद से दो इक्वेशन बना लिए। अब दोनों इक्वेशन यहां पे हम ले लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, तो इसका दायां पक्ष अगर बराबर है, CD यहां पे लिख दिए, ये CN है भाई, CN। बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष आपस में बराबर होगा, अर्थात OA अपान OC बराबर OD अपान OB। ये यहां पे आ गया। अब देखते हैं यही प्रूफ करना है कि नहीं। तो OA अपान OC, OB अपान OD, तो यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो OB अपान, यहां पे OB देख लेते हैं, ऊपर क्या है आपका, OB अपान OD है। तो चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, ये OB था भाई, ये OD था, ये तो ये आपका हुआ OB और ये आपका क्या हो गया, OD। ये तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यही इतना आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। तो अब अगली क्लास में इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।